हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो आज हम आपके लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा यानी कोटा विश्वविद्यालय के यहाँ पर आपको जो 2023 का यहाँ पर आपका जो नया सिलेबस है उसके ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर आज हम यहाँ पर आपके जो बीएससी पार्ट थर्ड है यानी बीएससी फाइनल ईयर है उनके हम यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट के सिलेबस और एग्जाम पैटर्न साथ में पासिंग मार्क्स के ऊपर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पर जो फाइनल ईयर है उसमें मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए यहाँ पर सेपरेट वीडियो आपके लिए यहाँ पर बना दिया है, आप जाके देख सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए से सब्सक्राइब यहाँ पे जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा से रिलेटेड हर इन्फॉर्मेशन साथ में स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो आइए आज हम यहाँ पर मैथ सब्जेक्ट के ऊपर यहाँ पर बात करते हैं आपके बीएससी फाइनल ईयर में। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि आपके यहाँ पर कौन कौन से यहाँ पर पेपर करवाए जाते हैं फर्स्ट फाइनल ईयर में। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपके 3 पेपर होते हैं, आप जैसा कि आप सबको पता है। तो फर्स्ट पेपर होता है यहाँ पर आपका लीनियर एल्जेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सेकंड पेपर होता है यहाँ पर आपका मैथमेटिकल स्टैटिक्स एंड लीनियर प्रोग्रामिंग का यहाँ पर आपका होता है। और थर्ड पेपर है यहाँ पर आपके देखेंगे तो आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस और सी प्रोग्रामिंग, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पेपर यहाँ पर आपके करवाए जाते हैं। तो जो फर्स्ट पेपर है यहाँ पर आप देखेंगे वो कितने नंबर का होता है आपके, तो 75 नंबर का होता है यहाँ पर बीएससी में आपके। और जो सेकंड पेपर है, सेकंड पेपर भी यहाँ पर 75 नंबर का होता है। और थर्ड पेपर है वो भी यहाँ पर आपके, आप देखेंगे थर्ड पेपर आपके 50 मार्क्स का होता है। इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट और सेकंड पेपर तो 75 मार्क्स के होते हैं, लेकिन जो थर्ड पेपर होता है वो आपका 50 मार्क्स का होता है। क्यों? क्योंकि इसका कारण है क्योंकि इसमें 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल अलग से यहाँ पर करवाया जाता है, इसलिए आपका जो थर्ड पेपर है वो 50 मार्क्स का ही यहाँ पर होता है। अगर हम इन सबको टोटल करते हैं आपकी जो थ्योरी एग्जाम को, तो आपके 200 नंबर का आपका थ्योरी एग्जाम हो जाता है और 25 नंबर का आपका प्रैक्टिकल। अगर हम इन सबको टोटल करें तो 225 नंबर का यहाँ पर आपके बीएससी फाइनल ईयर में आपका मैथ सब्जेक्ट यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। फिजिक्स और जो फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट है उसमें आपके थ्योरी मार्क्स और प्रैक्टिकल नंबर अलग अलग होते हैं, जैसे कि मैंने आपको सेपरेट बता चुका हूं। लेकिन जो मैथ सब्जेक्ट है उसमें यहाँ पर थोड़ा सा जो थ्योरी और यहाँ पर जो आपके प्रैक्टिकल मार्क्स है वो फिजिक्स और केमिस्ट्री की तुलना में यहाँ पर अलग होते हैं आपके। इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ओके, उसके बाद यहाँ अगर ये 75 नंबर के यहाँ पर आपके ये पेपर होते हैं तो इनकी जो नंबरिंग है, सेक्शन है, सेक्शन बी और सेक्शन सी की, वो भी अलग हो जाएगी। ये तो नॉर्मल सी बात है, तो उसके ऊपर भी हम यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। साथ में एक चीज़ और है कि यहाँ पर अगर आपके पासिंग मार्क्स कितने हैं तो 75 का अगर आप 36% निकालेंगे तो वो हो जाएगा आपका 27 नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी आपको 75 में से 27 नंबर यहाँ पर आपको सेपरेट पास होने के लिए चाहिए होते हैं। और इसमें भी 75 में से 27, और ये जो 50 नंबर वाला पेपर होता है इसमें आपको 18 नंबर की यहाँ पर जरूरत होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आप फर्स्ट पेपर में 75 में से 27, यहाँ पर भी सेकंड पेपर में यहाँ पर 75 में से 27, जो थर्ड पेपर रहता है उसमें आपको 50 में से 18 नंबर की यहाँ पर पास होने के लिए जरूरत होती है। अगर हम इन तीनों का टोटल कर दे तो आपको 72 नंबर के लिए यहाँ पर टोटल पास होने के लिए यहाँ पर जरूरत होती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें प्रैक्टिकल में तो यहाँ पर आपके 25 नंबर का यहाँ पर प्रैक्टिकल होता है। इस 25 नंबर का आप 36% निकाल लीजिएगा, लगभग 8-9 नंबर के आसपास आएगा, उतना यहाँ पर आपको पास होने के लिए यहाँ पर जरूरत होती है। ठीक है, आई होप आपको इतना यहाँ पर पासिंग मार्क्स भी समझ में आ चुका होगा। अब यहाँ पर हम सभी यहाँ पर पेपर के ऊपर यहाँ पर डिस्कस करते हैं। जो यहाँ पर आपका फर्स्ट पेपर रहता है वो रहता है आपके लीनियर एल्जेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, यानी संख्यात्मक यहाँ पर आपका विश्लेषण वाला ये आपका है ये पेपर, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपके होता है। अब हम इसकी यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी की नंबरिंग पे यहाँ पर देख लेते हैं। एक बार मैं आपको बता दूं कि पीडीएफ आपको दोनों मीडियम में यहाँ पर मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों। इसी एक ही पीडीएफ में यहाँ पर आपको दोनों मीडियम का मिल जाता है, जैसे कि आप सबको पता ही होगा। उस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना है तो इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं आपको जो फर्स्ट पेपर जो 75 नंबर का यहाँ पर होता है उसमें नंबरिंग किस हिसाब से होती है। तो आपको जो सेक्शन ए है उसमें आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर आपके पूछे जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं 10 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन हर क्वेश्चन आपका कितने कितने नंबर का होगा, एक एक नंबर का होगा। इस हिसाब से आपका जो सेक्शन ए है वो टोटल कितने नंबर का हो जाता है, 10 नंबर की यहाँ पर आपका सेक्शन ए यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर इसमें जो आपके सेक्शन है इसमें जैसे कि कोई आपकी डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, या नॉर्मली कोई आपसे इक्वेशन पूछ ली जाएगी, या कोई छोटा मोटा यहाँ पर आपसे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करने को दे दिया जाएगा। इस हिसाब से आपके सेक्शन ए में क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि सेक्शन बी में, तो सेक्शन बी में किस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं।
तो यहाँ पर आप देखिएगा कि आप सबको पता है कि आपका जो पेपर है 5 यूनिटों से मिलकर आपका बना हुआ होता है। तो आपके जो सेक्शन बी में है उसमें 1 यूनिट से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे। उन 2 क्वेश्चंस में से केवल आपको एक क्वेश्चन को ही अटेम्प्ट यहाँ पर करना है, ठीक है। आप दोनों क्वेश्चन नहीं कर सकते क्योंकि इस साल यहाँ पर आपका 100% एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1 यूनिट से आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे। उन 2 क्वेश्चंस में से केवल आपको एक क्वेश्चन को ही क्या करना है, यहाँ पर आपको अटेम्प्ट यहाँ पर करना है, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन है वो अथवा वाले रहेंगे और वाले रहेंगे, इसलिए आपको केवल उन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। इस हिसाब से आपके 5 यूनिटों में से कितने 10 क्वेश्चन होंगे। तो और आपको जैसे 1 यूनिट से आपको एक क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो 5 यूनिटों में से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट यहाँ पर करने हैं, ठीक है। एक बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1 यूनिट से केवल आप एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। इस हिसाब से आपको 5 यूनिट में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का होगा, तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर 7 नंबर का होगा। जो 50 नंबर वाले पेपर होते हैं उसमें एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, लेकिन ये आपका 75 नंबर वाला पेपर है, इसलिए इसमें एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 7 नंबर का। इस हिसाब के आपके 5 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाते हैं, आपके यहाँ पर देखिएगा 35 नंबर के यहाँ पर आपके हो जाते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि आपका जो सेक्शन बी है वो 35 नंबर का यहाँ पर आपके होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सेक्शन सी में, तो इसमें आपके वेरी लॉन्ग टाइप के 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उन 4 क्वेश्चन में से केवल आपको 2 क्वेश्चन कोई से भी अटेम्प्ट कर लेने हैं। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपके 2 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे, 30 नंबर के यहाँ पर आपके हो जाएंगे। तो हमारा जो सेक्शन सी है वो काफ़ी यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ पर एक क्वेश्चन ही 15 नंबर का यहाँ पर लगभग पूछा जाता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर समझ में आ चुका होगा। अगर आप इन सब की टोटल करेंगे, जैसे कि 10 नंबर, 35 नंबर और यहाँ पर 30 नंबर, इन तीनों का टोटल आपका 75 नंबर यहाँ पर आपका हो जाएगा। तो आपका जो पेपर 1 भी 75 नंबर का होता है और पेपर 2 भी आपका 75 नंबर का होता है। और जो पेपर 1 और 2 दोनों की मार्किंग मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी में। तो इस हिसाब से आपकी ये मार्किंग यहाँ पर रहती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप ये सिलेबस भी देख सकते हैं, जो आपकी 5 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक है वो यहाँ पर आपको दे रखे। यहाँ पर ये इंग्लिश में नीचे स्क्रॉल करेंगे, अभी हम आपको बताएंगे, तो आपको हिंदी मीडियम में भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, हिंदी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ओके। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेकंड पेपर है और सेकंड पेपर भी 75 नंबर का होता है। उसमें भी वो जो वही मार्किंग है जो मैंने आपको यहाँ पर अभी बताई है, ओके। उसके बाद यहाँ पर आपका जो पेपर नंबर 3 है, पेपर नंबर 3 यहाँ पर आपका 50 नंबर का होता है। तो ये 50 नंबर वाले पेपर में आपकी वही मार्किंग होगी आपकी जो आपकी केमिस्ट्री और यहाँ पर आपके फिजिक्स सब्जेक्ट में रहती है। कैसे, यहाँ पर आपको जो सेक्शन ए उसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आधे नंबर का रहेगा, इस हिसाब से आपके 5 नंबर का सेक्शन ए हो जाता है। सेक्शन बी में यहाँ पर आपके 1 यूनिट से 2 क्वेश्चन, उनमें से केवल एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस हिसाब से आपको टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। इस हिसाब से आपके 5 क्वेश्चन कितने नंबर के हो जाएंगे, 25 नंबर के यहाँ पर आपके हो जाएंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं। और अगर सेक्शन सी की बात करें तो इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, 4 में से केवल 2 अटेम्प्ट करने हैं और एक क्वेश्चन आपका 10 नंबर का रहेगा। इस हिसाब से आपके 2 क्वेश्चन कितने 20 नंबर के यहाँ पर आपके हो जाएंगे। अगर आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो यहाँ पर आपका 50 नंबर का आपका थर्ड पेपर यहाँ पर आपके हो जाता है। और मैंने पास होने के लिए आपको बता दिया है 50 में से आपको 18 नंबर यहाँ पर सेपरेट पास होने के लिए जरूरत होती है। और जो 75 नंबर वाले पेपर है उसमें आपको 27 यानी 27 नंबर यहाँ पर सेपरेट पास होने के लिए जरूरत होती है। और अगर हम तीनों का टोटल कर दें तो आपको 200 में से 72 यहाँ पर पास होने के लिए यहाँ पर नंबरों की जरूरत होगी मैथ सब्जेक्ट में, ठीक है। और प्रैक्टिकल इसमें अलग से यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थर्ड पेपर का आपका जो यहाँ पर सिलेबस लिखा हुआ है, ये 5 यूनिट में से कौन कौन से यहाँ पर टॉपिक्स आपके आते हैं, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। और इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि आपके जो पेपर नंबर 3 है यहाँ पर आपके, यहाँ पर आप देखिएगा, हम यहाँ पर आपको बताते हैं कि आपके जो पेपर नंबर 3 है न्यूमेरिकल एनालिसिस, इसमें यहाँ पर आपके साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो यहाँ पर आपको जरूरत होती है। तो आपके जो कॉलेजों में जो आपके एग्जाम होगा तो उसमें आपके जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है इस पेपर में यहाँ पर आपके अलाउड होता है। इस बात का आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि साइंटिफिक कैलकुलेटर की इस पेपर में काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना यहाँ पर आपके जो काफ़ी ज़्यादा लेंथी इक्वेशंस होती है, जो आपके जो सॉल्यूशन होता है उसे आप यहाँ पर बिना साइंटिफिक कैलकुलेटर के सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये आपके जो अलाउड होता है आपके पेपर में जाके आप यहाँ पर किसी से भी यहाँ पर पूछ भी सकते हैं, ओके। और जो आपका पेपर नंबर 2 होता है उसमें आपका जो नॉर्मल वाला कैलकुलेटर है, यहाँ पर आप देखिएगा जो पेपर नंबर 2 है उसमें आपकी जो नॉर्मल जो आपके जो कैलकुलेटर रहता है वो वाला यहाँ पर आपके अलाउड होता है, ओके। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के डाउट होते हैं जो कि मैंने यहाँ पर आपके क्लियर यहाँ पर कर दिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल के बारे में यहाँ पर जानकारी लिखी हुई है और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था ये सिलेबस यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम में भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे करना है तो इसके ऊपर मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। साथ में हमने यहाँ पर आपकी जो फिजिक्स सब्जेक्ट और केमिस्ट्री सब्जेक्ट के ऊपर भी यहाँ पर सेपरेट एनालिसिस कर रखा है, उसे भी आप जरूर देख लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर मिल जाएगा। और जल्दी हम आपके लिए यहाँ पर जो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स है इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आने वाले 2023 एग्जाम के लिए। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब यहाँ पर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको
काफ़ी ज़्यादा स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको मिलने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल पे यहाँ पर मिलने वाले, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर तब भी आपके कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस हो एग्जाम से रिलेटेड, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर कर दूंगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।